कल हम लोगों ने स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोज से स्टार्ट किया था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस से शशि थरूर द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है जिसको हम लोगों को प्रोज की फॉर्म में सिलेबस में लगाया गया है। तो इस प्रोज में हम लोगों ने अब तक ये देखा था कि किस तरीके से जो पोइट है इस आर्टिकल को 3 मई को लिखता है, जो कि वर्ल्ड प्रेस डे माना जाता है। और उसे ये दिन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि उसे इस दिन उन सभी लोगों की याद आती है, उन जर्नलिस्ट की जो लोग जो हैं हम तक गवर्नमेंट का या दुनिया की खबरें पहुंचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। फिर वो ये भी कहता है कि हर साल ऐसे पता नहीं कितने थ्रू आउट द वर्ल्ड रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट जो है वो मारे जाते हैं रिपोर्ट्स को हमारे तक पहुंचाते। तो इसीलिए वो कहता है कि इन लोगों का सेक्रीफाइस जो है वो भी कम नहीं है। फिर वो विंडसॉक की डेक्लरेशन की बात कर रहा था कल, जहाँ पे हमारी वीडियो बाई चांस डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरे से। तो विंडहॉक के जो घोषणा पत्र की बात करता है जिसमें अफ्रीकन पत्रकारों ने ये घोषणा कर दी थी कि वो ये चाहते हैं कि उन लोगों को एक संपूर्ण तौर पे आज़ाद और विभिन्नताओं वाला जो प्रेस मीडिया को आज़ादी दे दी जाए कि वो लोग सच को बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के या बिना और किसी चीज़ के हम लोग जो रिपोर्टर्स को एक सोशल सिक्योरिटी, एक लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि वो बिना किसी डर के वो सच्चाई को दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं। और बाद में यूनेस्को ने भी इस घोषणा पत्र को 1991 में मान लिया था कि ये जो अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने डिमांड रखी थी वो डिमांड जायज़ है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो जर्नलिज्म है या जर्नलिस्ट है ये हम लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए बहुत कुछ सहते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आज़ादी डेमोक्रेसी लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी जो है वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। अगर लोकतंत्र होगा तो वहाँ पे हम लोगों को प्रेस की आज़ादी महसूस होगी, और अगर प्रेस की आज़ादी है तो वहाँ पे हमें लोकतंत्र की मजबूती का एहसास होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से एक भी कम है तो कहीं ना कहीं जो नींव उस देश की, उस समाज की कमज़ोर मानी जाएगी। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है वो फाउंडेशन है, एक नींव है एक मजबूत लोकतंत्र की। क्योंकि जो अगर फ्रीडम ऑफ द प्रेस होगी, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी होगी, तभी लोकतंत्र में लोगों तक सरकारों का, समाज का असली आईना जो है प्रेस, मीडिया, न्यूज़ चैनल जो है वो ला पाएंगे। और अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ए फ्री प्रेस इज़ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो यही कह रहा है, ये हम लोगों को अपने जहन में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें सबसे जो अहम रोल है वो है आज़ादी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का। क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस ही है जो लोगों तक सरकारों के कामों को, सरकारों की कमियों को हाईलाइट करेंगे। और जब ये निरपक्ष ढंग से, बिना किसी पक्षपात के, ये नहीं है कि प्रेस जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा है तो केवल उसी के पक्ष की खबरें छापे, उसके विपक्ष की खबरें ना छापे। जो प्रेस या मीडिया ऐसा होना चाहिए जो निरपक्ष होना चाहिए, वो ना रूलिंग पार्टी का ना अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए, वो केवल पीपल्स वॉइस होनी चाहिए, वो लोगों की आवाज़ होनी चाहिए, जिसका केवल एक काम होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों तक सच्चाई की आवाज़ को पहुंचाना है, या फिर किस तरीके से लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना है, उनकी जायज़ हकों को किस तरीके से पूरा करने में उनकी मदद करनी है। तो इस तरीके से अगर राइटर ये सोचता है कि जो आज़ाद प्रेस है वो लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है, तो राइटर कुछ गलत नहीं सोचता, वो बिल्कुल सही सोचता है।
और हम लोग भी कैसे अप टू डेट रहते हैं, हम लोग कैसे पता चलता है सरकार ने ये अच्छा किया ये गलत किया, ये हम लोगों को भी प्रेस और मीडिया की फ्री एंड इम्पार्शियल होने से ही पता चलता है। अगर पार्शियल होगा और फ्रीडम नहीं होगी तो हमें भी सरकारों का असली चेहरा कभी पता नहीं लग पाएगा। It is also not wrong to say that freedom of information and press and political freedom must go hand in hand। और ये कहना भी गलत नहीं है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो एक साथ चलते हैं। फिर से वही चीज़ आ गई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वहाँ पे राजनीतिक आज़ादी है तो वहाँ पे जो है वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी होगी, और अगर वहाँ पे फ्रीडम ऑफ द प्रेस है वहाँ पे राजनीतिक आज़ादी भी होगी। यानी कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों को मजबूती के लिए दोनों की आज़ादी जो है वो अहम है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम फिर से वही चीज़ आ जाएगी, प्रेस और न्यूज़ चैनल्स की आज़ादी। बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प इन मेकिंग वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट। अब वो कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, आज़ादी प्रेस की, और स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो खबरें हैं, जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है, उसका संचार जो है, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है तो उसका ये फ़ायदा है लोगों को कि लोगों को सरकार के हर काम की जो ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता पता चल जाएगी कि सरकार ने काम सही किया या गलत किया। जैसे अब हम लोगों को एक पावर दी है सरकार ने, RTI, जहाँ पे हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के किसी भी जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई काम कर रहा है, हम लोग किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्टैम्प पेपर के ज़रिए, एक एफिडेविट के ज़रिए, RTI के ज़रिए, RTI के फॉर्म के ज़रिए उस डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, और वो डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन हमें विद इन 15 डेज़ देनी पड़ेगी। नहीं तो वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग आगे से आगे जाते रहते हैं, और अंत में वो इन्फॉर्मेशन उनको हर हाल में देनी ही पड़ती है। तो जब ऐसा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों के पास जो सरकार की कार्यकुशलता की पारदर्शिता होगी, हमें पता चल जाएगा सरकार सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है। इसीलिए अगर हम लोग ऐसी पारदर्शिता चाहते हैं, जब ऐसी पारदर्शिता होगी तो सरकार भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगी। उन्हें पता होगा कि प्रेस और मीडिया जो है उन्हें एक्सपोज कर सकता है। It is also believed that any type of restriction on the flow of information can also hinder and affect the progress। ठीक है, वो कह रहा है कि ये भी एक प्रूव्ड फैक्ट है कि जिस देश में, जिस जगह पे प्रेस या इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के ऊपर रोक लगा दी जाती है, उस जगह का विकास भी स्थिर हो जाता है, उस जगह का विकास भी रुक जाता है। हम लोग उन सभी देशों की एग्जांपल ले सकते हैं जिन देशों में हम लोगों ने डिक्टेटरशिप, टेररिस्ट जो राज है वो देखा है। जैसे अफ़गानिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जहाँ पे जब तालिबान रूल कर रहा था तो उन लोगों ने किसी प्रकार की भी एंटरटेनमेंट को टोटली, किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन के सोर्स को टोटली बैन कर दिया था, ताकि जो लोग हैं वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट ही ना हो पाएँ, वो लोग जागृति ही ना हो पाएँ, और जब जागृति नहीं होंगे तो वो अपने हकों के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। तो इस प्रकार से जब किसी देश के प्रेस और मीडिया के ऊपर रोक लगी, कहीं ना कहीं उस देश का विकास भी जो है वो भी धीमा पड़ जाएगा या बंद हो जाएगा। It is the time when we need to understand all over the world that we all depend on one another। ये टाइम आ चुका है जब हम सब लोगों को इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। कोई भी इंसान किसी दूसरे से अलग नहीं है, हर देश दूसरे के ऊपर निर्भर है, और इसीलिए हम लोगों को कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरों की इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या कि गिव एंड टेक की पॉलिसी है। जैसा हम लोग समाज को देंगे, दुनिया को देंगे, वैसा ही पलट के आएगा। अगर मैंने फ्री फ्लो के ऊपर रोक लगा दी है
तो उसी प्रकार से जो विदेश दूसरे देश हैं वो भी फिर हमारे देश में इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए रोक लगा देंगे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दोनों एक दूसरे की प्रोग्रेस को धीमा या ख़त्म कर सकते हैं। A country where the freedom or the spread of information is compared to the country which tries to repress it, the writer is of opinion that there should be no restriction on the spread of information। वो कह रहा है कि एक देश, अगर हम लोग तुलना में ले दो देशों को, एक वो देश जिसमें हम लोगों ने रोक लगाई है फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, और एक वो देश जिसके ऊपर हम लोगों ने रोक नहीं लगाई, तो हमें पता चल जाएगा जहाँ पे रोक नहीं थी वो देश ज़्यादा विकास कर गया, वो देश डेवलपिंग से डेवलप्ड बन गया, और जहाँ पे रोक थी वहाँ पे देश की जो विकास की गति थी वो धीमी पड़ गई। और इसीलिए राइटर ये चाहता है कि प्रेस और मीडिया के ऊपर किसी प्रकार की भी पाबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आज हम लोगों ने जो किया उसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि आज हम लोगों ने ये किया है किस तरीके से जो राइटर है शशि थरूर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक देश के लोकतंत्र, आज़ादी, राजनीतिक तंत्र और विकास के लिए बहुत ज़रूरी मानता है। वो ये जानता है ये सभी चीज़ें तभी मुमकिन हैं जब वहाँ पे प्रेस और मीडिया को संपूर्ण तौर पे आज़ादी है, और जब प्रेस और मीडिया को संपूर्ण तौर पे आज़ादी है तो ये ऑब्वियस है कि उस देश में जो सरकार की कार्यकुशलता, काम करने की जो कंडीशन है वो भी पारदर्शिता में होगी, और इस प्रकार से ये सभी चीज़ें वहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।